Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video we will discuss about chapter 8 which is plants form and function. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 8 का पार्ट 1 बताया था जिसमें मैंने आपको हर्ब्स, सर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, रूट्स, सिस्टम ऑफ रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स ये मैंने आपको बताए थे। बच्चों आज हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है बच्चों स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, सो होपफुली यू विल एंजॉय। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट है स्टेम्स। स्टेम्स मीन्स होता है बच्चों तना, जैसे कि आप सब जानते हैं स्टेम मीन्स क्या होता है, तना। Stems are a sturdy structure that grow in order to give a plant a fighting chance to spread its leaves in the sun। बच्चों आपका जो स्टेम्स होता है ना वो क्या करता है, पौधों को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। एंड इसके साथ साथ स्टेम की हेल्प से ही अपनी पत्तियां हैं बच्चों वो ओपन होती, मीन्स वो खुलती हैं। यदि स्टेम नहीं होता आपके पास तो आपकी जो पत्तियां मतलब प्लांट्स की जो पत्तियां हैं बच्चों वो ओपन नहीं होती, वो राउंड शेप में ही रहती। फिर इसके साथ साथ क्या करता है स्टेम्स पौधे को सपोर्ट देता है। स्टेम की हेल्प से ही पौधा सीधा खड़ा होता है। ओके, एंड इसके साथ साथ पौधे में पोषक तत्व और पानी का परिवहन भी स्टेम के जाइलम एंड फ्लोएम की हेल्प से होता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है बच्चों फंक्शन ऑफ द स्टेम। अब स्टेम के कार्य क्या हैं, विशेष कार्य क्या हैं, मैंने तो आपको ये पहले ऐसे ही बता दिए, बट विशेष कार्य क्या हैं। फर्स्ट है बच्चों सपोर्ट। स्टेम जो है बच्चों ब्रांच इट है सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। ये क्या करता है, ब्रांचेस है ना, तनों को शाखाओं को, लीव्स मीन्स पत्तियों को, फ्लावर्स मीन्स फूलों को, फ्रूट्स मीन्स फलों को एंड बर्ड्स मीन्स कलियों को क्या करता है बच्चों, सपोर्ट मतलब सपोर्ट देता है ना। इनकी हेल्प से ही तने की हेल्प से ही इनको सपोर्ट मिलता है। फिर ट्रांसपोरेशन। अब सेकंड कार्य क्या है उसका, ट्रांसपोरेशन मीन्स स्टेम क्या करता है कि पानी और पोषक तत्वों को पौधे में ट्रांसफर करता है, मीन्स ये ट्रांसपोरेशन का भी काम करता है। फिर इसके बाद है बच्चों फूड स्टोरेज। तो आपका जो स्टेम है वो फूड स्टोरेज का काम भी करता है, ये एक स्टोर हाउस भी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों फूड मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स फूडों का मतलब खाने का निर्माण। तो आपको जो स्टेम है वो फूड निर्माण भी करता है। कैसे, यंग ग्रीन स्टेम ऑल्सो परफॉर्म्स ए माइनर रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या करता है बच्चों, जब आपके जो युवा जो लिखा ना इसमें यंग ग्रीन स्टेम मीन्स आपके जो न्यू स्टेम होते हैं ना पौधों के, वो क्या करते हैं बच्चों, वो संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जिसके थ्रू क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं जिसके थ्रू भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और यही भोजन को क्या करता है स्टेम स्टोरेज करके रखता है। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या था बच्चों स्टेम। बच्चों अब हम पढ़ेंगे द लीफ। बच्चों अब हम जानेंगे लीफ के बारे में। लीफ मीन्स पत्तियां, सभी लोग जानते हैं लीफ मीन्स क्या होता है बच्चों, पत्तियां। ठीक है, अब लीव्स क्या होती है, तो लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या होता है, प्लांट्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है ना। फिर दे आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। से क्या होता है, पत्तियों की हेल्प से पौधों का भोजन बनाया जाता है। लीव्स आर द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड ऑन स्टेम। और ये क्या होता है,
लीफ जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है ना, क्या है प्रिंसिपल स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से एक सिद्धांत संरचना है, ठीक है। फिर वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, है ना, जो क्या है लीव्स आर द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस ऑन स्टेम स्टिक वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फिर कैक्टी आर एन एक्सप्रेशंस, द लीव्स आर reduced to spines and the thick green fleshy stems are where photosynthesis take place। बच्चों जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, ये लीफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या होती है बच्चों, ये होती है ब्लेड, है ना, और आपकी जो ये बीचों बीच आप देखना पत्तियों में बीचों बीच डंडी होती है ना बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं उसको। एंड ये जो बाहर का इसी जो पत्ती के अंदर जो आपकी जो डंडी रहती है ना बच्चों, इसी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पेटल, है ना। फिर ये होती है बच्चों वेन, और एंड आफ्टर मैंने आपको ब्लेड बता दिया ना बच्चों। सो बच्चों क्या होता है कि लीव्स भी मतलब कैक्टी के अपवाद है, ये आपको लिखा ना, कैक्टी आर एन एक्सेप्शन बच्चों। बच्चों आपकी पत्तियों में यहाँ पर जो पिक्स दी गई है उसमें डॉट्स नहीं है, बट पत्तियों में क्या होता है बच्चों, डॉट्स होते हैं, ठीक है। आप जो ऊपर तो आपको डॉट्स दिखते हैं ना बच्चों, जो क्या कहते हैं उसको, और इन्हीं को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही बच्चों क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और जिसके के थ्रू इसके थ्रू क्या होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसके अलावा भी क्या पौधों आपकी जो पत्ती है उसमें छेद होते हैं बच्चों, वो हमें दिखते नहीं है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा, ठीक है बच्चों, मीन्स रंध्र बोलते हैं, है ना। ये रंध्र क्या करते हैं बच्चों कि आपको जो पौधे जो पानी ऑब्जर्व करता है, मीन्स लेता है कहीं से भी, तो वो एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना वो क्या करता है, उनको ऊपर निकाल देता है, ठीक है, ऊपर उड़ा देता है, ठीक है, इन्हीं क्षेत्र के कारण, हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ओके बच्चों। जैसे कि आप देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको ये सेकंड डायग्राम दिया गया, पार्ट्स ऑफ लीफ का दिया गया है, क्या दिया बच्चों, पार्ट्स ऑफ लीफ, है ना। लीफ का पार्ट दिया गया है आपको, इसको एरिल बोलते हैं। ये वेनिन हुआ आपका, जो बड़ी जो आपकी ये आपको पत्तियां रहती है, इसमें छोटे छोटे आपको जो इस टाइप से दिख रहे हैं ना बच्चों, ये आपके क्या होते हैं, वेनिन होते हैं। और फिर ये आपका ट्रिप होता है जो बिल्कुल सेंटर रहता है, सॉरी लास्ट रहता है ना पत्ती का कॉर्नर, उसको हम ट्रिप बोलते हैं। फिर ये इस टाइप से जो कवर रहती है पत्ती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लेड बोलते हैं, है ना। पेटल, बाहरी हिस्सा पत्ती का वो होता है पेटल, है ना। और ये जो तने में से निकलती है ना पत्ती, ये तो ये लास्ट का जो हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं हम स्टेपल, ओके। नाउ अब हम जानेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब लीफ के पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों, अब हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ मतलब लीव्स के पार्ट क्या है, ओके। So a leaf is born on the stem at a node. It usually has a stalk called, बच्चों क्या होता है पत्तियों में, मतलब तने पर एक नोड होती है ना, एक नोड पैदा होती है। इसमें आमतौर पर एक डंठल होता है, क्या होता है पत्ती में एक डंठल होता है, ठीक है। फिर जिसे क्या बोलते हैं हम, स्टुप्ले, ठीक है ना, स्टुप्ले। फिर नेक्स्ट पेटल,
और इसे पेटल भी कहा जाता है ना। फिर and a pair of very small leaves and the base of the petal called stipules। ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट बच्चों, द स्टिपल्स प्रोटेक्ट द यंग लीफ। और जो आपकी स्टिपल्स होती है वो क्या करती है, यंग लीफ को, में जो आपकी जो लीफ निकलती है उसको क्या करती है बच्चों, प्रोटेक्ट करती है। ये देखो आपको दिखा जा रहा होगा बच्चों, ये क्या है आपकी स्टिपल है ना। ये क्या करती है, यंग लीफ को क्या करती है बच्चों, प्रोटेक्ट करती है। फिर द फॉल्ट ग्रीन प्रोटीन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना और लीफ ब्लेड। और जो पत्ती का आपका जो है ना बच्चों, लास्ट में जो ग्रीन प्रोटीन होता है ना, ग्रीन प्रोटीन, उसे हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं, और उसी को लीफ ब्लेड कहते हैं। फिर द पेटल कंटिन्यूअस इन द लीफ एज ए थिक मिडरिव इन द सेंटर। और मिडरिव किसे कहते हैं, जो सेंटर होता है ना, आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये इसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिडरिव। फिर इसके बाद है बच्चों, सॉरी मिडरिव, द मिडरिव ऑन आइदर साइड ब्रांचेस आउट एज वेनिस टू फ्रॉम ए नेटवर्क द वेनिस ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल एंड फूड। फिर इसके बाद बच्चों क्या होता है, एक नेटवर्क बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, दोनों तरफ से मतलब एक शाखाएं होती है, ठीक है, और इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, नसों के, आपको दिख रहा हो ना ये इस टाइप से, ये आपको दिख रही है, इन्हीं की हेल्प से बच्चों क्या होता है, पानी, खनिज और भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, सो ये आपकी क्या थी बच्चों, पार्ट्स ऑफ लीफ। अब है बच्चों टाइप्स ऑफ लीफ। कितने टाइप्स की लीफ होती है, सिंपल लीव्स और कंपोनेंट लीव्स। तो सिंपल लीफ में क्या होता है बच्चों, एक पत्ता होता है, ठीक है, और कंपोनेंट लीव्स में बच्चों क्या होता है, बहुत सारे पत्ते होते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट लीव्स होती है। फिर वेनेशन, तो लीफ वेनेशन रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ वेनिस ऑफ द लीफ। द वेनिस सप्लाई द लीफ with water and minerals from the roots and transfer materials from the leaf to he rest of the plant। क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर रूट से ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। और ये भी कितने, 2 टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलेट है ना, और एक होता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है, और एक होता है रेटिकुलेट। तो बच्चों रेटिकुलेट में क्या होता है, रेटिकुलेट बच्चों क्या होता है कि इस टाइप मतलब देखो इतने मतलब बहुत सारे मतलब मीन्स मकड़ी के जाले टाइप के क्या होते हैं आपको, ये आपको पता रहता है ना, इसमें इस टाइप से बने होते हैं बहुत पास। बट पैरेलल में क्या होता है बच्चों, आपको जो बनी होती है, लेकिन ये किस टाइप से, मतलब बिल्कुल सीधी रहती है ना, मतलब पैरेलल टाइप रहती है, बट इसमें क्या होता है, मकड़ी के जाले टाइप रहता है। ओके, ये लीव्स 2 टाइप की होती है, एक रेटिकुलेट लीव्स होती है और एक होती है बच्चों आपको पैरेलल होती है ना। पैरेलल वाली सीधी होती है और ये मकड़ी के जाले टाइप होती है, आपको दिख रहा होगा जैसे आपको पीछे से। नाउ अब बच्चों फंक्शन ऑफ लीफ के फंक्शन क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, ये भी क्या करता है बच्चों, आपके भोजन का मतलब पौधे के भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। द लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री, और इसी को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। फिर सेकंड है ट्रांसपिरेशन, द एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, किसका, वाटर का ट्रांसफर करता है।
फिर गैसेस एक्सचेंज, ये क्या करता है, लीफ क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस एंड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स। क्या होता है बच्चों, देखो ये क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है ना, और उसके बाद ऑक्सीजन को क्या करता है, निकाल देता है। तो ये गैसों को क्या करता है बच्चों, एक्सचेंज करता है। हाँ, फिर स्टोरेज ऑफ फूड, इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, फॉर दिस पर्पज लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी। एग्जाम्पल ऑनियन, ये क्या करता है, पौधों को आपको जो प्लांट्स का जो फूड रहते हैं ना, उनको स्टोर करके रखता है। कौन बच्चों, लीफ। एंड आफ्टर दिस बच्चों अब है फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है बच्चों, तो बच्चों फ्लावर जनरली आर सोएस्ट पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये भी एक प्लांट का पार्ट होता है। दे आर ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस अट्रैक्टिव pollinators, insects or birds that play an important role in the reproductive process. फ्लावर क्या होता है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका क्या आपको दिख रहा हो बच्चों, ये स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, आपको फ्लावर के बारे में बताएंगे बच्चों। ये होता है बच्चों, ये जो फ्लावर के साथ जो पत्तियां लगी होती है ना, पत्तियां जो लगी होती हैं उसको हम बोलते हैं सेपल। फिर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओवल, ठीक है। फिर बच्चों आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट रहता है ना, इसको हम कहते हैं बच्चों स्टाइल। ये पूरा पार्ट बच्चों आपका कहलाता है कार्पल, है ना। लेकिन इसके अलग अलग पार्ट करें तो ये होगा आपका स्टाइल, और ये जो आपकी है बच्चों, ये है आपकी ओवरी। क्या है ये, ओवरी, ओके। ये गोल आपकी ओवरी रहती है, और जो अंदर के जो रहते हैं, अंदर के जो गोल रहते हैं उनको हम बोलते हैं ओवल। एंड ये जो आपको फ्रंट में जो आपको फ्लावर टाइप दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेग्मा, ओके। फिर ये आपको जो इसमें ये पौधे में है ना, जो आपको मीन्स थोड़ा बीज निकलते हुए देखा आपको, जो बीज का जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है, मीन्स जो डंठल जो रहता है, उसे हम कहते हैं बच्चों फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको, फिलामेंट। एंड ये जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं हम एंथर। और ये दोनों जो पार्ट होते हैं उसका एक पार्ट होता है, वो होता है स्टेमन, ओके बच्चों। तो ये क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब फ्लावर का कार्य क्या होता है बच्चों, हिंदी में बच्चों ये तो आपकी ये पेटल पंखुड़ी होती है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, पंखुड़ी, ठीक है, पत्तियां बोलेंगे। फिर फिलामेंट मीन्स होता है बच्चों रेशा, हिंदी में बोले तो फिर ये आपका पूरा कहलाता है बच्चों पुष्प केसर। फिर ये आपका क्या होता है, ओवरी मीन्स अंडाशय। हाँ, फिर ये ओवल आपको लिखा ये होता है बीजांड। फिर ये सेपल मीन्स होता है बच्चों पौधों के पीछे जो पंखुड़ियां लगी होती है उनका एक भाग, ओके बच्चों। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब है बच्चों फंक्शन ऑफ फ्लावर्स के फंक्शन क्या होते हैं। जिस टाइप से हमने उसका स्ट्रक्चर देखा उस टाइप से फ्लावर्स के कुछ फंक्शन भी होंगे बच्चों। सो फर्स्ट है फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। फूल क्या होता है बच्चों, पौधों के प्रजनन अंग है। कैसा अंग है, प्रजनन अंग है। फिर द ओवरी ऑफ फ्लावर्स डेवलप्स इनटू द फ्रूट, इट्स ओवल्स फ्रॉम द सीड्स। अब जो ओवरी होती है वो क्या होती है, अंडाशय फल में विकसित होता है। किस में विकसित होता है, फल। फिर
इट्स ओवल्स फ्रॉम द सीड्स, और इसके जो अंडे हैं बच्चों, मतलब जो ओवल्स हैं वो किससे होते हैं? सीड से, मीन्स बीज से, है ना। आपको जो फ्लावर रहता है बच्चों, या तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर उसके बाद क्या वो बीज बनके और वहीं रुक जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा फ्लावर्स में यदि बीज बनता है तो फ्लावर्स के थ्रू ही बनता है, और या फल बनता है तो पहले क्या होता है? फ्लावर्स होता है, उसके बाद उसी में से क्या निकलता है बच्चों? फल बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, फ्लावर्स आर यूज्ड टू aesthetic purpose like source of perfumes, flavoring, foods and certain medicines। बच्चों आपको जो फूलों का उपयोग किसमें? सौंदर्य प्रयोजन में किया जाता है, जैसे कि इत्र में हुआ, सुगंधित पदार्थ में हुआ, कुछ दवाओं में हुआ। फिर नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स इज यूज्ड बाय हनी बीज टू प्रिपेयर हनी, और जो नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स रहते हैं ना बच्चों, नेक्टर, जो आपने देखा होगा बच्चों शहद का जो नेक्टर रहते हैं, वो मक्खियां क्या करती हैं बच्चों? फ्लावर की हेल्प से, है ना, क्या करती हैं? शहद भी प्रिपेयर करती हैं। ओके बच्चों, तो फूल की हेल्प से ही फ्रूट का निर्माण होता है बच्चों, हाँ। और पहले क्या होता है? पौधे में फ्लावर आता है, उसके बाद ये फूड बनता है, या फिर आफ्टर दिस फ्रूट नहीं बनना होता है तो क्या होता है? किसी भी पौधे का यदि फ्लावर निकलेगा तो उसमें क्या होगा? फिर बीज का निर्माण होगा, मीन्स उसी पौधे का फिर बीज बन जाएगा और वो बीज नीचे गिर जाता है, इसके बाद फिर क्या नेक्स्ट पौधा उत्पन्न होता है। ओके बच्चों, तो ये आपके थे क्या? स्टेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम्स या टाइप्स ऑफ स्टेम्स एंड लीफ, फ्लावर, इनके बारे में हमने जाना। सो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।